बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी इंसान का ईमान कमज़ोर पड़ने लगता है। दिल वो ताज़गी महसूस नहीं करता जो कभी आदत में महसूस होती थी। आंखों में आंसू नहीं आते और ज़ुबान ज़िक्र तो करती है मगर दिल साथ नहीं देता। ऐसे लम्हात में इंसान को किसी तवील मुजाहिदे या मुश्किल रियाज़त की नहीं बल्कि एक ऐसे अमल की ज़रूरत होती है जो आसान भी हो, मौसर भी, और जिसमें अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा भी शामिल हो। दरूद शरीफ ऐसा ही एक नूरानी अमल है जिसके फ़वाइद जानकर वाकई ईमान ताज़ा हो जाता है। दरूद शरीफ महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि एक रूहानी ताल्लुक़ है जो बंदे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है और इसी निस्बत से अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होती हैं। आइए दरूद शरीफ के साथ हैरान कुन फ़वाइद को जानते हैं जो दिल को जगा देते हैं और ईमान को नई ज़िंदगी अता करते हैं। हदीस मुबारका के मुताबिक जो शख्स एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचिए, एक छोटे से अमल पर इतनी बड़ी नवाजिश। ये रहमतें दिल पर सुकून बनकर उतरती हैं, गुनाहों की गर्द को साफ करती हैं और बंदे को ये एहसास दिलाती है कि वो अपने रब की नज़र में तन्हा नहीं। जब इंसान महसूस करता है कि अल्लाह की रहमत उसके साथ है तो इसका ईमान खुद ब खुद मजबूत होने लगता है। यही वो पहली कैफियत है जो ईमान को ताज़ा कर देती है। इंसान खताओं से पाक नहीं, बार बार गुनाह हो जाते हैं और यही एहसास दिल को बोझल कर देता है। दरूद शरीफ उस बोझ को हल्का करने का बेहतरीन ज़रिया है। अहदीस में आया है कि दरूद शरीफ पढ़ने से गुनाह मुआफ़ होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। जब बंदा ये जान लेता है कि उसके गुनाहों की मुआफ़ी का दरवाज़ा अब भी खुला है तो मायूसी ख़त्म हो जाती है और उम्मीद जाग उठती है। यही उम्मीद ईमान की ताज़गी की बुनियाद बनती है। ईमान की एक बड़ी अलामत दिल का सुकून है। दरूद शरीफ दिल को ऐसी तमानियत अता करता है जो दुनिया की किसी चीज़ से हासिल नहीं होती। जब ज़बान पर दरूद होता है तो दिल पर नूर उतरता है और परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती हैं। जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है वो जान लेता है कि सुकून हालात के बदलने में नहीं बल्कि दिल के बदलने में है। ये शऊर ईमान को बालिग़ और मजबूत बना देता है। बहुत से लोग दुआ करते हैं मगर दिल में ये वसवसा रहता है कि शायद दुआ कबूल ना हो। दरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का सबसे मजबूत वसीला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ की इब्तिदा और इंतहा दरूद शरीफ से करो क्योंकि ऐसी दुआ रद्द नहीं होती। जब बंदा अपनी आंखों से दुआ की कबूलियत देखता है तो उसका यकीन पुख्ता हो जाता है और यही यकीन ईमान की ताज़गी का सबसे खूबसूरत समर है। रिज़्क़ की तंगी ईमान को कमज़ोर कर देती है क्योंकि फ़िक्र दिल को घेर लेती है। दरूद शरीफ रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता करता है कि थोड़ा भी काफ़ी लगने लगता है। बरकत का मतलब सिर्फ इजाफा नहीं बल्कि दिल का मुतमईन होना भी है। जब इंसान को यह एहसास हो जाए कि उसका रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है और दरूद शरीफ उस रिज़्क़ को बाबरकत बना रहा है तो दिल से खौफ निकल जाता है। यही कैफियत ईमान को ताज़ा और मजबूत करती है। दरूद शरीफ पढ़ने वाला तन्हा नहीं रहता। अहदीस से मालूम होता है कि फ़रिश्ते दरूद पढ़ने वालों के लिए दुआएं करते हैं। फ़रिश्तों की ये कुर्बत बंदे के दिल में एक खालिस रूहानी ताकत पैदा करती है। ये एहसास के आसमानी मखलूक हमारे लिए दुआ गो हैं इंसान की ईमान को झंझोड़ कर ज़िंदा कर देता है और इसे गुनाहों से दूर रहने की तरगीब देता है। दरूद शरीफ का सबसे हैरान कुन फ़ायदा यह है कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो दुनिया में कसरत से दरूद पढ़ते थे। ये कुर्बत ईमान की मेराज है। जब बंदा ये तसव्वुर करता है कि उसका मामूली सा अमल उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाएगा तो उसका दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर जाता है और यही इश्क़ ईमान को नई रूह अता कर देता है।
ایمان کی تازگی کے لیے درود شریف کو وقتی عمل نہیں بلکہ مستقل معمول بنانا ضروری ہے۔ دن کا آغاز درود سے کریں، مشکل لمحے میں درود پڑھیں اور رات کو سوتے وقت درود کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو جائیں۔ آخر میں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے کسی مشکل راستے کی ضرورت نہیں۔ درود شریف وہ آسان، بابرکت اور حیران کن عمل ہے جو دل کو جگا دیتا ہے، یقین کو مضبوط کرتا ہے اور بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آتا ہے۔ جو شخص درود شریف کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کا ایمان بار بار تازہ ہوتا رہتا ہے اور اس کی زندگی نور، سکون اور امید سے بھر جاتی ہے۔ درود شریف پڑھیں اور اپنی ایمان کو ہر دن نئی زندگی عطا کریں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.